बेगम की चालाकी। एक दिन बीरबल अपने घर चैन से सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी की जोर जोर से रोने की आवाज आई। जिसे सुन वे तुरंत उठ गए और सामने का नजारा देख तो उनकी नींद तो छोड़ो, होश भी उड़ गए। महारानी साहबा, आप यहाँ और आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है? महाराज। क्या हुआ महाराज को? जल्दी बताए, मुझे ऐसे धक धक हो रहा है। वही तो समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या हुआ है। आज सवेरे वे एक छोटी सी बात पर इतना भड़क गए कि मुझे घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। कौन सी छोटी सी बात? आप जरा विस्तार में बताएं। क्या आपकी गलती के कारण हमारी टांग तीसरी बार टूटी है? ये आपको छोटी सी बात लगती है? हमने आपसे कितनी बार कहा था कि केले खा के छिलका कूड़ेदान में डालिए। मेरी बात का यकीन कीजिए महाराज, इस बार हमने छिलका कूड़ेदान में डाला था, पर पता नहीं वे बाहर कैसे आ गया। हो सकता है शायद। वाह महारानी जी वाह, क्या ही कहानी सुनाई है आपने। अपनी गलती का इल्जाम एक मासूम चूहे पर लगा रही है। मेरी बात का यकीन कीजिए। हम कुछ नहीं जानते। इस गलती की सजा आपको भी वही मिलनी चाहिए जो राज्य में अन्य लोगों को कचरा यहाँ वहाँ फेंकने के लिए मिलती है। आपको इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। क्या? मैं कहाँ जाऊंगी महाराज? कृपया मुझ पर दया कीजिए। क्यों? आप हमेशा हमें मायके चले जाने की धमकी देती है ना, तो इस बार हम आपको कहते हैं जाइए, चले जाइए अपने मायके और वहाँ जितनी मर्जी चाहिए गंदगी फैलाइए। अब तुम ही बताओ बीरबल, मैं इस उम्र में अब कैसे अपने मायके चली जाऊँ? और तो और मेरे लिए इस दुनिया में महाराज से बढ़कर और कोई नहीं, वही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे आपकी बात पर यकीन है महारानी साहिबा, पर आप तो जानती ही है, महाराज के आदेश के सामने तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो कृपया मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये सुन तो जैसे महारानी के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और वे उदास हो वहाँ से निकलने लगी। निराश बीरबल वहाँ खड़े महारानी जी की बातों पर गौर करते रहे और तभी उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। रुकिए महारानी साहिबा। हाँ? अब मैं आपको जैसे बताता हूँ ठीक वैसे ही कीजिए। सुनिए। फिर क्या? बीरबल ने अपनी योजना महारानी को बताई, जिसे सुन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर बाद महारानी महल लौटी, जहाँ बादशाह अभी भी गुस्से से तिलमिलाए हुए थे। आप अभी तक गई नहीं? बस निकल ही रही हूँ, पर सोचा जाने से पहले आपसे कुछ मांग लूं। कहो, क्या चाहिए? हीरे जवाहरात या फिर हीरे जवाहरात से भरे कूड़ेदान? ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। बस मैं यहाँ से वो एक चीज लेके जाना चाहती हूँ जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। जो चाहिए लेकर जाइए और आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। तक लिया। ये सुन महारानी ने बादशाह को नम आँखों से नमन किया और वहाँ से दबे पाँव चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। उस रात बादशाह को नींद आने से रही और वे अपने कमरे में बैठे महारानी को याद कर रहे थे। उन्होंने सबको ये आदेश दिया था कि आज उन्हें अकेला छोड़ा जाए, पर तभी उनके कमरे में कुछ नकाबपोश लोग आ गए। कौन हो तुम लोग? और अगली सुबह बादशाह किसी कुर्सी पर बेहोश बंधे हुए थे और तभी किसी ने उनके चेहरे पर पानी फेंककर
जगाया। महारानी साहिबा, आप और ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? याद है मैंने महल से निकलने से पहले आपसे क्या मांगा था? हाँ, आपने कहा था कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज साथ ले जाना चाहती है। तो बस मैं ले आई अपनी सबसे प्यारी चीज, मेरे प्रिय पति बादशाह अकबर। महारानी का अपने प्रति इतना प्यार देख बादशाह का गुस्सा शांत हो गया। दिल मोम की तरह पिघल गया और वो बोले, बस करो पगली, अब रुलाओगे क्या? ये सुन बेगम और बादशाह अकबर दोनों हंस पड़े और खुशी खुशी अपने राज्य में लौटने के लिए निकल पड़े। और हमने ये सीखा, किसी का गुस्सा शांत करने के लिए प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं।